हाँ चलो, आवाज आ रही है आपको? यस सर। का लास्ट क्वेश्चन क्या था? सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस हाँ सर। सर। कल का लास्ट क्वेश्चन क्या था? एसिटिक अनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, ये था क्या? कल ही पढ़ रहे थे ना? अच्छा राइट, एस्पिरिन के आगे से स्टार्ट करना है ना? हाँ सर। यस सर। ये एस्पिरिन कौन पेज नंबर पे है एग्जैक्टली? टेक्स्ट बुक है किसी के पास? 245। 245। ओके, सो एस्पिरिन कल हम लोगों ने बना लिया था। उसके बाद है रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड्स। ओके, सो नाउ आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड्स। अभी तक देखो जितने भी रिएक्शन मैं कर रहा था उसके अंदर जो बॉन्ड टूट रहा था, हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये 3 टाइप के बॉन्ड्स हैं, CO और H के। राइट, मैं ईथर लूँ, अल्कोहल लूँ या फिनॉल लूँ, ये 2 टाइप के बॉन्ड्स तो मिलेंगे। अब तक मैं क्या कर रहा था, यहाँ से बॉन्ड तोड़ रहा था, ठीक है, इसीलिए जो निकल रहा था दैट वाज H+। अब मैं बॉन्ड कहाँ से तोड़ने वाला हूँ? यहाँ से C और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो अब जो निकलेगा दैट इज OH-। आ गई बात समझ में? तो अभी जितने भी रिएक्शंस मैं तुमको पढ़ाऊंगा उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग ये वाले पार्ट से होगी, C सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रिएक्शन। Reaction due to breaking of CO bonds. अब अल्कोहल के अंदर हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना शुरू करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, अब हाइड्रोजन हैलाइड वाला जो रिएक्शन है ये वही वाला रिएक्शन है जो अपने पहले से ही पढ़ के रखा है, HCl HBr वाला, राइट। तो अगर कभी भी मैं अल्कोहल्स को, इफ आई ट्रीट अल्कोहल विथ एनी काइंड ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, यहाँ पे मैं HX लिख देता हूँ इन जनरल, तो यहाँ पे कौन से टाइप का रिएक्शन होता है, याद है किसी को कुछ? ये भी वही कल वाला रिएक्शन है जो तुमको मैंने दिखाया था, लूकास रिएजेंट वाला। लूकास रिएजेंट वाला रिएक्शन याद है? लूकास रिएजेंट वाले रिएक्शन में क्या हो रहा था? इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
Okay, now what is nucleophilic substitution reaction? In such type of reactions, one nucleophile substitutes the other. ये पूरा पार्ट इसके साथ सब्स्टिट्यूट हो जाता है और यहाँ पे तुमको अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा प्लस वाटर मिलेगा। ये वाला रिएक्शन नहीं पढ़ा था हमने, ये इस तरह से पढ़ाया होगा, ROH प्लस HCl in presence of एनहाइड्रस ZnCl2 और फिर ये OH और ये Cl दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे और आपको अल्काइल क्लोराइड मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। अब अगर ये अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल लोगे तो यहाँ पे तुमको हीट करना पड़ेगा, पढ़ा था ये। अगर इसी की जगह पे तुम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो, एक रियल एग्जांपल ही ले लेता हूँ, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। तो ये रिएक्शन ऐसे होगा। नाउ इफ आई टेक सेकेंडरी अल्कोहल, तो यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 तो लगेगा पर हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिएक्शन अभी भी वही होगा कि ये दोनों एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट ही करेंगे। Now if you take tertiary alcohol, तो अब तुमको ना हीट करना है ना कैटलिस्ट की जरूरत है। अब ये रिएक्शन बिना कैटलिस्ट और बिना हीटिंग के ही हो जाता है। रिएक्शन इस बार भी वही है, अगेन ये दोनों एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक, तो तीनों टाइम पे एक ही टाइप का रिएक्शन हुआ। द ओनली डिफरेंस इज कि फर्स्ट टाइम पे कैटलिस्ट लगा और हीट करना पड़ा, सेकेंड टाइम पे सिर्फ कैटलिस्ट लगा, थर्ड टाइम पे तीनों की गरज नहीं पड़ी, ना कैटलिस्ट की ना हीट की। बराबर। तो ये रिएक्शन में तुमको यही याद रखना है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल लोगे तो ये जो है आपको कैटलिस्ट और हीट दोनों लगेगा। अब ये जो तीनों रिएक्शन का अगर तुम प्रोडक्ट देखोगे तो भले इसके अंदर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बना है, सेकेंड वाले के अंदर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बना है, तीसरे थर्ड वाले के अंदर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बना है, पर बना तो तीनों के अंदर अल्काइल हैलाइड ही है। तो इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कौन है? अल्काइल हैलाइड। सो दिस प्रोडक्ट is insoluble in water. This product is insoluble in water. इसको पानी में डालोगे ना तो ये घुलता नहीं है, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो कि हर बार पानी के साथ ही बन रहा है ना, मतलब अगर ये रिएक्शन में किसी वेसल में कर रहा रहूंगा तो उसी वेसल में पानी भी बनेगा और उसी वेसल के अंदर ये अल्काइल हैलाइड भी बनेगा, राइट। और ये जो अल्काइल हैलाइड बन रहा है ये पानी के अंदर इनसोल्यूबल है, therefore turbid solution is formed. Now what is turbid solution? turbid solution उसको बोलते हैं जिसके अंदर मिल्किश सॉल्यूशन होता है, एक टाइप का सेमी ट्रांसपेरेंट, जिसके आप आर पार नहीं देख सकते, ठीक है। तो अगर पानी में आप कोई ऐसी चीज डिसॉल्व करोगे जो डिसॉल्व नहीं होती है तो ऐसी चीज को पानी में डालने से और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? टर्बिड हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे कहानी क्या है? स्टोरी की प्राइमरी अल्कोहल, या उल्टा शुरू करता हूं मैं, टर्शियरी अल्कोहल जो टर्बिडिटी है वो इंस्टेंटली देते हैं। टर्शियरी अल्कोहल गिव्स टर्बिडिटी
इंस्टेंटली। बट अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लोगे, 1 सेकेंड ना, secondary alcohol forms turbidity only after 5 minutes. Whereas primary alcohol forms turbidity only after heating. ये तीनों में फर्क है, ठीक है। और सिंस तीनों के अंदर टर्बिडिटी तो आती है, बट टर्बिडिटी के आने वाले टाइम में तीनों में डिफरेंस है। टर्शियरी अल्कोहल में जैसे ही दोनों को मिक्स करोगे, अल्कोहल्स को और किसको, अल्कोहल्स को किसके साथ ट्रीट किया हमने, HCl HBr के साथ करेंगे ना, HX के साथ ट्रीट कर रहे हैं अल्काइल रिएक्शन। या देखो, तो जैसे कोई अल्कोहल के अंदर तुम HCl डालोगे, टर्शियरी अल्कोहल लिया और तुमने जैसे HCl डाला, तुरंत तुमको टर्बिडिटी दिखेगी। HCl ऐड करते ही टर्बिडिटी दिखेगी, मिल्किश सॉल्यूशन हो जाएगा ऐसा, ठीक है, नॉन ट्रांसपेरेंट जिसको बोलते हैं। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल में जो टर्बिडिटी आएगी वो कब आएगी, 5 मिनट के बाद आएगी, और वो भी तब जब तुम ये साथ में कैटलिस्ट भी डालोगे। तो सेकेंडरी अल्कोहल में अकेले HCl से टर्बिडिटी नहीं आएगी, तो सेकेंडरी अल्कोहल में तुमको क्या करना पड़ेगा, HCl के साथ क्या ऐड करना पड़ेगा, एनहाइड्रस ZnCl2। और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का, दिस होल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज लूकास रिएजेंट, ठीक। तो इसके अंदर सेकेंडरी अल्कोहल में टर्बिडिटी कब आएगी, जब तुम एनहाइड्रस ZnCl2 भी डालोगे, ठीक, और वो भी 5 मिनट के बाद। अब प्राइमरी अल्कोहल को देखो, प्राइमरी अल्कोहल में तो पहले तुमको लूकास रिएजेंट तो डालना ही पड़ेगा, लूकास रिएजेंट तो तुम ऐड करोगे, साथ साथ में यू हैव टू हीट इट ऑल्सो, बराबर। तो अगर कल को टीचर ने तुमको ऐसे 3 टेस्ट ट्यूब्स दे दिए, सपोज ये 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, 3 बीकर कंसीडर कर लो, तीनों के अंदर 3 टाइप की अल्कोहल है, और अगर आपको बोला जाए फाइंड आउट कि विच वन इज प्राइमरी, विच वन इज सेकेंडरी, विच वन इज टर्शियरी, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या ऐड करोगे, HCl। अगर HCl डालते ही यहाँ पे टर्बिडिटी दिखी तुमको, तो ये कौन सी अल्कोहल है, टर्शियरी। अब ये वाले में तुमने HCl डाला, नो टर्बिडिटी अपीयर्स, तुमने HCl के साथ में और क्या ऐड किया, एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक। जैसे ही तुमने एनहाइड्रस ZnCl2 डाला, अब टर्बिडिटी दिखने लगी, इसका मतलब ये कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक। थर्ड वाले में तुमने HCl भी डाला, एनहाइड्रस ZnCl2 भी डाला, इसके बाद भी टर्बिडिटी नहीं दिख रही है, देन यू हीटेड इट, और तुमने इसको थोड़ा सा हीट किया, और हीट करने के बाद टर्बिडिटी आ गई, ओके। इसका मतलब ये कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल। तो इस तरह से तुम तीनों को पहचान सकते हो कि नहीं, कौन सा वाला प्राइमरी है, कौन सा वाला सेकेंडरी, कौन सा वाला टर्शियरी है, डन। दैट्स व्हाई ये जो रिएक्शन तुमने पढ़ा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर प्राइमरी,
सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो इसीलिए ये रिएक्शन डिस्टिंग्विश टेस्ट के नाम से फेमस है। ठीक, अब इस रिएक्शन के बारे में एक और छोटा सा पॉइंट याद रखो कि अगर अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करोगे, लुकास रिएजेंट मतलब कौन? HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। अगर इसके साथ ट्रीट करोगे देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्रूव्स प्रोसेस। ठीक, इसका मतलब जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल वाला रिएक्शन था वो दोनों को तुम ग्रूव्स प्रोसेस बोल सकते हो, क्योंकि दोनों के अंदर मैंने लुकास रिएजेंट यूज किया था, बराबर। और टर्शियरी अल्कोहल वाले में मैंने एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं डाला था ना। समझा? So that's why that is not Groves process। तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन है, नोट टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, सो फटाफट इसको कॉपी कर लो। सर। यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करो। सर। टेक्स्ट बुक में ये पूरा रिएक्शन ही नहीं गिवन है। सर। ये भी हो गया लिख के। सिद्धि, आपको कुछ पूछना है बेटा? अपने हाथ, यू हैव रेज्ड योर हैंड, कुछ पूछना है आपको? हाँ सर। हमें पता है ना। हो गया सबका लिख के?
डन। Yes, sir. अब इसी का सेकेंड पार्ट है, HBr के साथ भी होता है ये रिएक्शन और HI के साथ भी होता है। HBr और HI वाला HDA में पढ़ेंगे हम लोग। HDA पढ़ा था क्या हम लोगों ने, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन? मुंडी हिलाकर बताओ, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन नहीं पढ़ा है ना अभी तक? तो नो इसके, सर, हाँ बच्चा बोलो आप। नहीं पढ़ा है सर। ठीक है, मैं इसका जो HBr और HI वाला पार्ट है वो वहीं पे पढ़ा दूंगा। इसके आगे देखो दो रिएक्शंस दिए हैं, जिसके जिसके पास टेक्स्ट बुक होगा। इसके बाद में दो रिएक्शंस है, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हलाइड्स एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्कीन्स, राइट? ये दोनों रिएक्शंस हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन में भी आने वाले हैं, तो वहां पे मैं इसको डिटेल में पढ़ा दूंगा। राइट नाउ लेट्स कीप इट असाइड। अब इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है अपना ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स में अभी सावंत इज आस्किंग सर टर्बिड सॉल्यूशन मतलब, टर्बिड सॉल्यूशन मतलब अगर आप एक गिलास कांच के ग्लास में आप एक गिलास पानी लो, उसके अंदर बस एक ड्रॉप मिल्क डाल दो, तो कैसा मिल्किश सॉल्यूशन हो जाएगा एकदम, जिसके आप आर पार नहीं देख पाओगे। सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज टर्बिड सॉल्यूशन। टर्बिड जिसके आप आर पार नहीं देख सकते। एक होता है ट्रांसपेरेंट, अगर आप एक गिलास कांच के ग्लास में अगर आप पानी लो, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दो, तो अभी भी आप उसके आर पार देख पाओगे ना, नमक के डिसॉल्व होने के बाद भी, बिकॉज सॉल्यूशन विल स्टिल रिमेन ट्रांसपेरेंट। बट ऐसे ही अगर आप एक ड्रॉप मिल्क डाल दोगे तो फिर नहीं समझ में आता ना, आप आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टर्बिड सॉल्यूशन। सिद्धि इज आस्किंग सर टर्शियरी में ZnCl2 और हीट के बिना प्रोडक्ट कैसे बनता है? सिद्धि, ये क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन में ही दूंगा, क्योंकि वहां पे यही सेम क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, अभी यहाँ पे तो था भी नहीं, बस मैंने एक रिएक्शन आपको पढ़ा दिया ताकि वो पूरा का पूरा ना छूट जाए। पर ये जो तीन रिएक्शन थे ना अभी, HX वाला, PCl5 वाला और सेटजेफ रूल वाला, वो तीनों के तीनों रिएक्शन वहां पे आएंगे और वो बहुत डिटेल में आएंगे। ठीक है, तो उसको वहीं पे देख लेंगे अब, और इसके बाद में ऑलमोस्ट हो सकेगा तो मैं वही चैप्टर ले लूंगा, HDA ले लूंगा। नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, अब हम लोग ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन के लिए पहले गोल्डन रूल बता दे रहा हूँ। रिमेंबर दिस गोल्डन रूल एवरी टाइम, ये बहुत बार आने वाला, 8 से 10 रिएक्शंस में ये रूल तुम यूज करोगे। अल्कोहल को अगर तुम ऑक्सीडाइज्ड करते हो, देन यू विल गेट अल्डिहाइड। शायद मैंने पहले भी बताया रहेगा, आई एम नॉट श्योर। और अगर अल्डिहाइड को तुम फर्दर ऑक्सीडाइज्ड करते हो, देन यू विल गेट एन एसिड। और ये रिएक्शन रिवर्स में भी ट्रू है, एसिड को अगर रिड्यूस करोगे तो तुमको अल्डिहाइड मिलेगा, और अगर अल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो तुमको अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो ये गोल्डन रूल कभी मत भूलना।
यह हमेशा, अभी राइट नाउ मैं जितने रिएक्शंस पढ़ाने वाला अगले 3-4 रिएक्शन तो बस इसी एक रूल के ऊपर बेस्ड है, तो इसको लिख के रख लो, तो बहुत सारी चीजें तुम डायरेक्टली भी गेस मार सकते हो। लिख लिया होगा सबने ना? अब इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। अब ये पूरे रिएक्शन में होने वाला तो वही है जो मैंने ऊपर लिख दिया। यहाँ देखो क्या लिखा है मैंने, अगर अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करोगे तो अल्डिहाइड बनेगा, अगर उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिड बनता है। तो रिएक्शन तो तुमको पहले से समझ गया कि मैं यही पढ़ाने वाला हूँ। तो इस रिएक्शन में ध्यान तुमको बस ये रखना है कि मैं कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम ये गोल्डन रूल को ध्यान से देखोगे तो ये दो बातें बोल रहा है। एक कि अल्कोहल पहले अल्डिहाइड बनाएगा और हो सकता है कि रिएक्शन वहीं पे रुक जाए, आगे जाए ही ना। और ये भी हो सकता है कि अल्कोहल पहले अल्डिहाइड बनाए और वो अल्डिहाइड अपने आप एसिड में कन्वर्ट हो जाए। ये पूरे गोल्डन रूल को एक बीकर के अंदर इमेजिन करो। इसके अंदर एक ही अल्कोहल तो होगा नहीं, बहुत सारे अल्कोहल होंगे। ठीक, अब सपोज करो ये वाला अल्कोहल अगर अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक, तो पॉसिबल अब जब तुम इसके अंदर कोई तो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे ना, तो मान लो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंने दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिए, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करके अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया? अल्डिहाइड में। अभी जो दूसरा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसके पास दो चॉइस है। पहली चॉइस ये है कि ये वाले अल्कोहल के साथ जाकर एक और अल्डिहाइड बनाए, जैसा कि पहले वाले अल्कोहल ने किया। पहले वाले अल्कोहल ने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया और खुद को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, तो दूसरा वाला अल्कोहल भी ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके अपने आप को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता है। एक चॉइस तो ये हो गई। बट अगर ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसी भी सिद्धार्थ अभी आवाज आ रही है? यस सर। ना, सो क्या समझा रहा था मैं कि अगर ये जो सेकेंड वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सेकेंड वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और अल्डिहाइड के साथ भी, क्योंकि अल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों उसी बीकर के अंदर है ना, बराबर। अब अगर ये सेकेंड वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने अल्कोहल को ही पकड़ा, तो जैसे पहले वाले ने अल्डिहाइड बनाया वैसे दूसरा वाला भी अल्डिहाइड ही बनाएगा। पर गलती से अगर ये सेकेंड वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस अल्डिहाइड को मिल गया, तो फिर ये इस अल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा? एसिड। अब हम लोग केमिकल्स को बात करके बता सकते हैं क्या कि भाई तू किसके पास जा? अगर तुमने एक बार बीकर के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और अल्कोहल को ऐड कर दिया, राइट, ये रहा बीकर, इसके अंदर तुमने अल्कोहल ऐड किया
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड किया, तो क्या तुम इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बात कर सकते हो कि भाई तू सिर्फ अल्कोहल को अल्डिहाइड तक लेकर जा, अल्डिहाइड को आगे एसिड में मत लेके जा? ऐसा बोल सकते हो क्या तुम? ये कोई इंसान है क्या जिसको तुम समझा सकते हो? अगर कल को तुमको चाहिए कि रिएक्शन सिर्फ अल्डिहाइड स्टेज पे ही रुक जाए, एसिड में कन्वर्ट ना हो, ठीक, तो क्या ये बात तुम केमिकल्स को समझा के कर सकते हो? इम्पॉसिबल। तो इसीलिए इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे दो इंटेंशन हो सकते हैं। एक कि तुम चाहते हो कि अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाए, एसिड में। तो अगर तुम चाहते हो कि वो एसिड तक जाए तो तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, ताकि अल्कोहल पहले किस में कन्वर्ट होगा, अल्डिहाइड में, पर वो अल्डिहाइड फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाए, एसिड में, अगर तुम्हारा इंटेंशन है कि तुम एसिड बनाना चाहते हो। पर अगर तुम चाहते हो कि रिएक्शन अल्डिहाइड स्टेज पे ही रुक जाए, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, अल्कोहल के साथ में कोई एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। अगर तुम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो रिएक्शन अल्डिहाइड पे रुक जाएगा, अल्डिहाइड के आगे नहीं जाएगा। कुछ समझ में आई बात? तो इस रिएक्शन के अंदर कौन सा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे, क्या नहीं लोगे, बस ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा मैं एग्जांपल जब दूंगा तो थोड़ा ये और क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी ये देखो, एक एग्जांपल लो, दैट यू हैव प्राइमरी अल्कोहल, सपोज यू हैव एनी प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH। अब RCH2OH को तुमने PCC के साथ ट्रीट किया। PCC मतलब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं इसको, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, हैलोजन डेरिवेटिव्स में डिटेल में आएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह सब बताऊंगा। तो अब यहाँ पे बस इतना याद कर लो कि ये पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा। अब जब ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो सबसे पहले ये क्या करेगा, अल्डिहाइड बनाएगा। तो ये जो पूरा पार्ट था, दिस अल्कोहलिक पार्ट, दिस होल अल्कोहलिक पार्ट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइडिक पार्ट, ठीक। अब तुम मेरे से पूछ सकते हो कि सर आपने ये पीसीसी क्या एक ही सिंगल मॉलिक्यूल डाला होगा क्या? ये तो पॉसिबल नहीं है, आपने तो बहुत सारा पीसीसी डाला होगा। तो जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर दूसरा वाला पीसीसी इस अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर दे, तो ये रिएक्शन तो कहां पे पहुंच जाएगा, एसिड पे, बराबर। पर ऐसा नहीं होता, ये रिएक्शन अल्डिहाइड के आगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज पीसीसी क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये सिर्फ अल्कोहल को कहां तक लेकर जा सकता है, अल्डिहाइड स्टेज तक ही लेकर जा सकता है ये। तो जितने भी अल्कोहल होंगे वो सब के सब अल्कोहल्स किस में कन्वर्ट होंगे, अल्डिहाइड में। बात आ गई समझ में? ये रिएक्शन अल्डिहाइड के आगे नहीं जाएगा। अब अगर ये जो मैंने अल्कोहल लिया है तो प्राइमरी था ना, सपोज अगर तुम सेकेंडरी अल्कोहल ले लो, सेकेंडरी अल्कोहल को मैं थोड़ा अलग स्टाइल में लिख रहा हूं, ऐसा लिख सकता हूं मैं, एक ही बात है ना, इसको चाहो तो मैं ऐसा स्ट्रेट लिख दूं, यहाँ पे एक आर लगा देता हूं मैं, ये हुआ ना सेकेंडरी। आर आर की जगह अगर नहीं जम रहा है, आर की जगह पे नहीं जम रहा है तुमको, तो यहाँ पे CH3 लगा के देखो, बराबर। तो अगर आर की जगह पे तुम CH3 लगा भी, हुआ ना सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक। तो सेकेंडरी अल्कोहल को मैंने नीचे ये वाले स्टाइल में लिखा है। अब अगर तुम इसको ट्रीट करते हो क्रोमिक एसिड से, राइट, जिसको क्रोमिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं, CrO3 फॉर्मूला है उसका। Now, if you treat it with CrO3, which is chromic anhydride, तो अब ये देखो, ऊपर वाला क्या था, प्राइमरी अल्कोहल। तो रूल ये है कि प्राइमरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करोगे, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड, एंड सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन, ठीक। ऐसा क्यों होता है वो ध्यान से देखो। एक यहाँ पे मैं प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल लेता हूँ और एक सेकेंडरी अल्कोहल का, ये समझ लो, फिर ऊपर जाते हैं हम लोग। प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH, राइट, जिसको तुमने कोई तो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट किया। होता क्या है कि इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन है इसका, इस कार्बन के साथ ऐसे दो हाइड्रोजन है ना, ठीक। ये यहां से
एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुमको ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीडेशन कर रहा हूं ना मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यूज करूंगा ही, उसके बिना थोड़ी होगा। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये ऑक्सीजन देने का काम करेगा। तो कार्बन का एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ वाला हाइड्रोजन, ये दोनों इस ऑक्सीजन के साथ वाटर बना लेते हैं। समझ में आई बात? तो अब ये वाला कार्बन का भी एक हाइड्रोजन गया और इस ऑक्सीजन का भी एक हाइड्रोजन गया, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे कि नहीं, बैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। सो दिस वे यू विल गेट CH3CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं। और इसी ग्रुप को शॉर्टकट में मैंने क्या लिखा था, इसी को तुम और कैसे लिख सकते हो, CH3CHO, क्या बना, अल्डिहाइड। अब जरा ये रिएक्शन सेकेंडरी अल्कोहल के साथ करो, सेम रिएक्शन करो, बस अल्कोहल को सेकेंडरी बना दो। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, ये वाले H की जगह पे मैं एक और कार्बन ले लूंगा, बराबर है ये बात। ये तुमको सेकेंडरी कार्बन चाहिए ना, यहाँ पे देखो ये प्राइमरी कार्बन था, क्यों, क्योंकि एक ही और कार्बन से कनेक्टेड था, पर ये वाला सेकेंडरी हो गया क्योंकि ऊपर भी एक कार्बन से कनेक्टेड है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी एक कार्बन से कनेक्टेड है। अब वो सेम रिएक्शन जो मैंने ऊपर किया है वो यहाँ पे भी करके सोचो क्या बनेगा, रिजल्ट क्या आएगा। जब यहाँ पे तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे, वापस से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऑक्सीजन देगा, फिर से वही होगा, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन और ये वाली ऑक्सीजन आपस में मिलकर वाटर बना लेंगे। फिर से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि दोनों का एक एक बॉन्ड टूट गया है, राइट। तो इस वे से यहाँ पे अब क्या बनेगा, CH3C और CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड, बराबर। अब तुम नोटिस करो ऊपर वाले में यहाँ पे स्टार्टिंग में H था तो एंड में भी H आएगा ही ना। और अल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में डिफरेंस क्या है, C डबल बॉन्ड ओके, अगर कार्बन पे एक साइड में कार्बन है, यहाँ पे अगर मान लो कोई भी अल्काइल ग्रुप है, पर अगर यहाँ पे H है, यहाँ पे अगर H है तो ये अल्डिहाइड है। और अगर इसी C डबल बॉन्ड O पे ये साइड में तो R है, पर अगर यहाँ पे भी R आ जाए तो यही क्या बन जाता है, कीटोन। तो अल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस क्या है, सिर्फ इसी H और R का ही डिफरेंस है ना, राइट। बाकी तो पूरा पार्ट सेम है, अगर ऊपर H आया तो अल्डिहाइड बनेगा, अगर ऊपर R आया तो कीटोन बनेगा, सही है ये बात। तो जरा नीचे की ये दोनों रिएक्शंस को देखो, ये जो दो रिएक्शंस मैंने तुमको पढ़ाया अभी, ये दोनों रिएक्शंस में क्या नोटिस कर रहे हो तुम, पहले वाले में ऊपर क्या आया H, दूसरे वाले में क्या आया CH3। रिएक्शन मैंने सेम किया, पर पहले वाले में क्या फॉर्म हुआ, अल्डिहाइड्स, दूसरे वाले में क्या फॉर्म हुआ, कीटोन। सो इन शॉर्ट हमने क्या सीखा कि इफ आई टेक प्राइमरी अल्कोहल तो मुझे क्या मिलेगा, अल्डिहाइड, एंड इफ आई टेक सेकेंडरी अल्कोहल देन व्हाट आई विल गेट, कीटोन। और दोनों को मैंने देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ही ट्रीट किया। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि सर पहले वाले रिएक्शन में अल्डिहाइड क्यों बना और दूसरे वाले रिएक्शन में कीटोन क्यों बना, तो इसका आंसर मैं क्या दूंगा, क्योंकि पहले वाले रिएक्शन में यू कैन नोटिस कि ऊपर H है, ठीक है, तो दैट्स वाई बनने वाला प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली अल्डिहाइड बन जाएगा। और दूसरे वाले रिएक्शन में विच इज द रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, कीटोन, क्योंकि ऊपर क्या है CH3 है ना, राइट। तो वो H और CH3 की वजह से अपने आप तुम्हारा एक बार बनने वाला प्रोडक्ट अल्डिहाइड होगा और दूसरी बार क्या होगा, कीटोन। तो अब जरा ऊपर वाले रिएक्शंस को देखो, वन सेकेंड ना, जस्ट मेरे से बाय मिस्टेक वो विंडो क्लोज हो गया। Okay, Shrutik said yes. हाँ, अब जरा ऊपर वाले रिएक्शन पे जाओ, यही रिएक्शन मैं तुमको पढ़ा रहा था। अब ये रिएक्शन को ध्यान से देखो,
पहले वाला जो मैंने ये लिया था, दिस वाज व्हाट, व्हिच अल्कोहल इट वाज, कौन सा अल्कोहल था ये? प्राइमरी अल्कोहल था कि नहीं है? इसीलिए प्रोडक्ट क्या आया? अल्डिहाइड। आप देखो मैंने कौन सा अल्कोहल लिया है? सेकेंडरी अल्कोहल। तो अब प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? नीचे क्या सीखा हमने? ये देखो यहाँ पे अभी भी लिखा हुआ है ये कीटोन। यस। तो क्यों आएगा वो मैंने तुमको नीचे एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि कीटोन का ये वाला H और ये वाला H जब निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, ठीक। और वो जो डबल बॉन्ड जिस कार्बन से बन रहा है वो कार्बन ऑलरेडी देखो दो कार्बन को कनेक्टेड है ना। तो अगर ऐसा अगर कार्बन दो कार्बन को कनेक्टेड है तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा? कीटोन। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आने वाला है दैट रिजल्ट वुड बी कीटोन। सही है। ये हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गायब हो जाएगा और ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। नहीं समझ रहा है तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन गायब होगा, यहाँ से हाइड्रोजन गायब होगा और ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनने वाला है, बराबर। तो यही आएगा कि नहीं? अब इसको मैं ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं, एक ही बात है ना, ठीक। समझा ये? यस सर। ओके, सो मैं इसको वापस से करेक्ट कर दे रहा हूँ जैसा था। तो हमने क्या सीखा है यहाँ पे फाइनली कि अगर प्राइमरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज्ड करोगे तो अल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज्ड करोगे तो कीटोन बनेगा। बस यहाँ पे एक क्वेश्चन वापस से रिपीट कर रहा हूँ। आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन बने ना, तो आपने जो रूल बताया था उस रूल के हिसाब से वो आगे एसिड में भी जा सकते हैं ना। ऊपर देखो अल्डिहाइड फाइनली गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिड। तो सर फिर यहाँ पे आपने अल्डिहाइड और कीटोन के स्टेज पे रिएक्शन को क्यों रोक दिया? तो क्या आंसर दूं मैं इसका? अगर किसी ने मेरे से ये लाइन पूछा तो क्या आंसर दूं मैं? कोई अगर मेरे से पूछे कि ये रिएक्शन आपने अल्डिहाइड या कीटोन वाले स्टेज पे क्यों रोक दिया? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर। यस, कि सर ये आगे जाता अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो, पर आपने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया दैट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसीलिए रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन के रेंज पे स्टॉप हो गया है। समझ गए ये बात? यस सर। ओके, कॉपी कर लो फटाफट। सर ये रिएक्शन टर्शियरी अल्कोहल में नहीं होती? टर्शियरी अल्कोहल बच्चा एलिमिनेशन दिखा देता है, इसीलिए मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूँ। लिखा सबने? ऊपर वाला भी कॉपी किया है ना? ये मेन रिएक्शन। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखना है, जब मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया था तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज किया था? पीसीसी, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। लेकिन जब मैंने सेकेंडरी अल्कोहल लिया तब मैंने क्या लिया? क्रोमिक एनहाइड्राइड। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग है। इसीलिए मैंने बोला इस रिएक्शन के अंदर होने वाला क्या है, ये जो डब्बा बना के रखा है ना मैंने, हर बार अल्कोहल अल्डिहाइड में जाएगा या एसिड में जाएगा। तो बस दिक्कत क्या है कि तुमको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन से वाले रिएक्शन में मैं कौन सा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहा हूँ। समझा? यही सबसे बड़ा चैलेंज है इस पूरे रिएक्शन का कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुमको याद करना पड़ेगा। तो अल्डिहाइड वाला याद रखना पीसीसी है, और सॉरी हाँ ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो कि जिसमें अल्डिहाइड बना उसमें मैंने पीसीसी यूज किया था, जिसमें कीटोन बना उसमें मैंने CrO3 यूज किया था, ठीक। अभी जैसे बच्चे ने पूछा कि सर टर्शियरी अल्कोहल होता तो क्या होता, तो टर्शियरी अल्कोहल के साथ देखो दिक्कत क्या है। टर्शियरी अल्कोहल अगर तुम लोगे ना तो टर्शियरी अल्कोहल कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसके दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहला कि ये ब्रेक हो जाता है, इसके अंदर एक कार्बन और कार्बन ही ब्रेक हो जाते हैं डायरेक्ट, ये पूरा ग्रुप ही निकल जाता है ऊपर से, और जो बचा हुआ ग्रुप है ना वो एसिड बना लेता है।
कैसे बनेगा वो एसिड? CH3 COH, CH3 CH2, यहाँ पे ये, और ये जो बचा हुआ CH3 है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक। और ये जो ऊपर का CH3 है ये पूरा CO2 बन के निकल जाता है। सो इन शॉर्ट यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाती है, ठीक। कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऊपर वाला कार्बन अलग से एक प्रोडक्ट बना लेता है, बचा हुआ कार्बन अलग से एक एसिड बना लेता है। दूसरी पॉसिबिलिटी इसके अंदर ये है, इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एक कार्बन अपना हाइड्रोजन दे देता है और दूसरा वाला अपना OH दे देता है एंड दे डू डिहाइड्रेशन। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो भी अपना ऑक्सीजन देगा ना, ये लोग उसको यूज नहीं कर रहे। नोटिस करो ऊपर वाले रिएक्शन में प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स ने क्या किया था, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीजन यूज किया था, हाँ या ना। पर टर्शियरी अल्कोहल देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीजन यूज ही नहीं कर रहे, वो अपने ही ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन और बाजू वाले कार्बन का हाइड्रोजन लेके वाटर एलिमिनेट कर दे रहा है। और वाटर अगर एलिमिनेट हुआ तो अब नोटिस करो ये जो कार्बन है, ये कार्बन का एक H गया और ये जो कार्बन है इसका ये पूरा OH ही गायब हो गया। तो ये और ये कार्बन दोनों का एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, इसका यहाँ से ब्रेक हो रहा है और इसका यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। अगर इन लोगों ने डबल बॉन्ड बनाया तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट आएगा कि नहीं, CH3C CH3 और नीचे की साइड में डबल बॉन्ड बन जाएगा ना और एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो ये देखो अल्कीन बन गया कि नहीं, समझा? सो इन शॉर्ट ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज टर्शियरी alcohols are difficult to oxidized, ये लिख लेना। tertiary alcohols are difficult to oxidized, इस बात का ध्यान रखो। समझा? अब मैंने जो तुमको गोल्डन रूल बताया उस गोल्डन रूल के हिसाब से अल्कोहल मस्ट बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड एंड देन नेक्स्ट इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू एन एसिड, राइट? तो अभी मैंने तुमको सिर्फ कितना पढ़ाया, अभी जो चीजें मैंने तुमको बताई हैं एज पर दैट मैंने सिर्फ अल्कोहल को किस में कन्वर्ट किया, अल्डिहाइड में। इसके आगे मैं नहीं लेकर गया ना। अब सपोज करो तुमको इसके आगे लेकर जाना है तो क्या सिखाया मैंने, कोई तो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा, तो एक उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। ये वाला तो मैंने ऊपर पढ़ा दिया बराबर, इसके दो केसेस पढ़ाए, एक प्राइमरी अल्कोहल के साथ और एक सेकेंडरी अल्कोहल के साथ। Yes, sir. प्राइमरी अल्कोहल वाले से मैंने अल्डिहाइड बनाया, सेकेंडरी अल्कोहल से मैंने कीटोन बनाया, पर इसके आगे मैं नहीं गया, राइट? इसके आगे नहीं गया मैं, इसके आगे जाके मैंने एसिड नहीं बनाया। तो अब मैं इसके आगे जा रहा हूँ। सपोज अगर तुम में से किसी को अल्कोहल से अल्डिहाइड एंड फाइनली अगर उस अल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करना हो तब कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे? तो अब उसके लिए ये एग्जांपल यूज करो। तुमको एक कोई तो भी एक अल्कोहल ले लो, सपोज करो दिस इज एन अल्कोहल। अब अगर इसके साथ में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में से पहला है KMnO4, दूसरा है K2Cr2O7, तीसरा है HNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर इस रिएक्शन को तुमने इन तीनों में से किसी एक के साथ किया तो ये लोग भी नेसेंट ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, बट दे आर सो स्ट्रॉन्ग कि ये लोग पहले तो अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करेंगे, अल्डिहाइड में, और फिर वो अल्डिहाइड वाले स्टेज पे रिएक्शन रुकेगा नहीं, इट विल फाइनली एंड इनटू एसिड। आई बात समझ में? तो अभी तुमने क्या देखा कि अगर यही अल्कोहल को तुम PCC के साथ ट्रीट करते तो रिएक्शन सिर्फ अल्डिहाइड स्टेज तक जाता और इसके आगे नहीं जाता, बराबर। पर अगर तुमने इनमें से कोई एक यूज कर लिया तो फिर रिएक्शन विल एंड एट एसिडिक स्टेज, ठीक। तो अब इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं तुमको, दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस लाइक दिस। अब मान लो तुमको दे दिया इन लोगों ने कोई भी एक रफली अल्कोहल दे देंगे और अल्डिहाइड दे देंगे, बोलेंगे बताओ इस रिएक्शन के लिए कौन कौन सी चॉइसेस सही है, KMnO4,
K2Cr2O7, HNO3 या फिर PCC? क्या है राइट आंसर? PCC. राइट, क्योंकि बाकी के तीनों में से अगर कोई यूज किया मैंने तो फिर हो गया। अब ऐसे ये लोग तुमसे पूछ सकते हैं कि नाउ अल्कोहल टू एसिड, ठीक है, व्हाट इज द चॉइस? PCC, देन PCC के साथ में CrO3 ले लो, थर्ड HNO3 ले लो। इन तीनों में से कौन सा सही है? HNO3. यस। समझा क्वेश्चंस कैसे फंसाया जाएगा तुमको? जिस बच्चे को एग्जैक्टली याद है कि कब कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है, सिर्फ वही बच्चा इसका आंसर दे पाएगा। क्लियर है Yes, sir. पॉइंट? चलो ऊपर का सब लिख लो फटाफट, जल्दी जल्दी ये सब पूरा लिख लो। सर वो ऊपर का नहीं लिखा। हुआ? नहीं सर। डन हो गया ये सब। अब इसके बाद में एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको तुमको सेपरेटली पढ़ना है। and that is IIT वाले इसको कॉपर 300 बोलते हैं, कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस। अब ये 300 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी 573 केल्विन। तो मैं 3 रिएक्शन लेने जा रहा हूँ और ये तीनों रिएक्शन के बारे में तुमसे पूछा जाएगा कि अगर ये तीनों को कॉपर 300 के साथ में ट्रीट किया तो क्या बनेगा। अब देखो कॉपर 300 का प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल पे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इट एक्ट्स एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब बताओ कि अगर मैं तुम्हारे सामने एक अल्कोहल लिख दूं, which type of alcohol is this? Primary. प्राइमरी। तो अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल लिख के, इसको ऐसा कंसीडर करो जैसे ये एग्जाम का क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर मैं कॉपर एट 573 केल्विन लिख दूं तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? Aldehyde. यस, क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या ये प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर पाएगा? आंसर इज नो।
No. नहीं. तो यहाँ पे अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट प्रोडक्ट विल बी एन अल्डिहाइड. अभी सावंत इज आस्किंग समझा नहीं सर, फर्स्ट पॉसिबिलिटी नहीं समझा. हाँ अभी सावंत इज आस्किंग फर्स्ट पॉसिबिलिटी नहीं समझा. कौन सा फर्स्ट पॉसिबिलिटी बच्चा? अभी सावंत कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? आप अपना वॉइस ऑन करके बोल दोगे तो जल्दी समझेगा मुझे. अरे ऊपर मैंने पूरा ऊपर का कितना ऊपर का कहाँ तक जाओ? अनम्यूट करके पूछ लो ना, नहीं तो ये ऐसा पूरा मैं ऐसा पूरा घूमते ऊपर ये ऐसा पूरा. अच्छा लगा? हाँ अनम्यूट कर लो खुद को और पूछ लो क्या डाउट है. समझा सर, बता दिया सर. वेरी गुड सर, थैंक यू सर. चलो लेट्स मूव ऑन. अब अगर सपोज करो मैं तुमको ये दे दूं तो इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर 300 या कॉपर एट 573 केल्विन, अब क्या आएगा इसका प्रोडक्ट? क्या आएगा इसका प्रोडक्ट? Aldehyde. कीटोन. कीटोन सर. सेकेंडरी अल्कोहल दिया है मैंने, तो सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा? कीटोन. राइट. तो इस बार जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी, क्योंकि ये जो कार्बन है ये कार्बन के दोनों साइड में आर है ना, अगर दोनों साइड में आर रहा तो कीटोन. Yes sir, समझा. देखो ये अल्डिहाइड को एक्चुअल में ऐसा लिखते हैं, यहाँ ऐसा लिखो, मैचिंग करना है तो ठीक है. Yes sir, समझा. और सारा का सारा प्रॉब्लम इसकी वजह से, यहाँ पे देखो यहाँ पे H है और यहाँ पे देखो दोनों साइड में R है, दोनों साइड में आ रहा तो कीटोन. तो कॉपर 300 का रिएक्शन देखो तुमने खुद ही गैस मार लिया सिर्फ एक पॉइंट पे. कौन से पॉइंट पे? तो तुमको अगर इतना याद रहा कि कॉपर 300 को क्या कंसीडर करना है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो तुम खुद ही आंसर दे दोगे बराबर. पर अगर तुम यही भूल गए कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फिर कहानी खत्म. समझा? क्योंकि फिर तुमको ये नहीं समझेगा कि अल्डिहाइड स्टेज पे रिएक्शन को स्टॉप करे या इसको एसिड वाले स्टेज तक लेकर जाए. बात आई समझ में? Yes sir. तो इस बात का ध्यान रखना. अब इसके अंदर टर्शरी वाले का भी रिएक्शन पढ़ना है अपने को. सर वो कॉपर माइल्ड है कि माइल्ड है या नहीं वो कैसे समझते? आपको याद रख के जाना पड़ेगा बेटा. केमिकल्स को आप देख कर याद नहीं समझ सकते, आपको हमेशा हर केमिकल के बारे में याद रखना पड़ता है. ठीक है? ओके सर. ठीक है. नेक्स्ट है, मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया, सेकेंडरी अल्कोहल लिया. ऊपर वाले रिएक्शंस पे मैंने टर्शरी नहीं लिया ना, पर इसके अंदर मैं टर्शरी अल्कोहल भी लेने जा रहा हूँ. सो नाउ लेट्स टेक टर्शरी अल्कोहल. टर्शरी अल्कोहल मैं इतनी बार बता चुका हूँ, होपफुली अब तो तुमको आ रहा होगा ये. दिस इज आवर टर्शरी अल्कोहल. जब ये टर्शरी अल्कोहल को तुम कॉपर 300 के साथ ट्रीट करोगे तो ये एलिमिनेशन करेगा. एलिमिनेशन कौन सा? वही जो मैंने ऊपर बताया था कि एक का हाइड्रोजन यहाँ वाले ऑक्सीजन के साथ सीधा वाटर बना के निकल जाएगा. समझा? तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ पे क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा ना. ये दोनों कार्बन के एक एक बॉन्ड टूट गए, नीचे वाले का हाइड्रोजन चला गया और ये वाले का बाजू से OH चला गया. तो दोनों आपस में जब डबल बॉन्ड बनाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कीन. तो क्या सीखा हमने? कॉपर 300 तीनों टाइप की अल्कोहल में से कौन से वाले को किस में कन्वर्ट करता है, याद रहेगा अपने को? Yes sir.
कॉपर 300 प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है एंड टर्शियरी अल्कोहल को अल्कीन में कन्वर्ट करता है। याद रहेगा ये? ठीक है, और यही तुमसे पूछा भी जाएगा, यही तुमसे पूछा भी जाएगा। सर इसमें सिर्फ कॉपर 300 ही ले सकते हैं? नहीं, बहुत सारे हैं ना, आप सोचो ना, मैंने आपको आपके सिलेबस में इसका रिएक्शन खाली अलग से दे दिया है। जब आप HDMS को पढ़ोगे ना हैलोजन डेरिवेटिव्स में, तब ये ऐसा आता है। देखो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं। देखो इसका पूरा चार्ट समझ लो तो तुमको दिमाग में बैठ जाएगा। पहले तो अल्कोहल ही 3 टाइप की है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। पहले तो 3 टाइप की अल्कोहल हो गई तुम्हारी। अब हर टाइप की अल्कोहल को तुमको 2 टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ ट्रीट करना है, स्ट्रॉन्ग माइल्ड, स्ट्रॉन्ग माइल्ड। समझा? तो ये तीनों स्ट्रॉन्ग के साथ अलग रिजल्ट देंगे, माइल्ड के साथ अलग रिजल्ट देंगे। ये है पूरा चार्ट। तो इतने रिएक्शंस बनते हैं सिर्फ ऑक्सीडेशन के। समझा? अब जो स्ट्रॉन्ग में जब जब तुम जाओगे तो हर एक के स्ट्रॉन्ग में कौन सा आएगा? वही KMnO4, K2Cr2O7, HNO3, और माइल्ड में CrO3, PCC, कॉपर 300। तुमको ये पूरा चार्ट ऐसे रट के जाना पड़ेगा। समझा? क्योंकि हर एक का रिएक्शन अलग है। प्राइमरी का स्ट्रॉन्ग के साथ अलग रिएक्शन है, सेकेंडरी का स्ट्रॉन्ग के साथ अलग रिएक्शन है। राइट? कैसे? प्राइमरी, चलो माइल्ड वाला याद करो। माइल्ड वाले में प्राइमरी ने माइल्ड के साथ क्या दिया था? अल्डिहाइड। सैंपल में चाहिए तो लिख दे दो। प्राइमरी माइल्ड के साथ क्या देता है? अल्डिहाइड। लेकिन सेकेंडरी उसी माइल्ड के साथ क्या देता है? कीटोन। बराबर। और टर्शियरी उसी माइल्ड के साथ क्या देता है? अल्कीन। समझा? तो ये पूरा का पूरा चार्ट तुमको रट के जाना है। आई बात समझ में? बना लो ये चार्ट तो तुमको एटलीस्ट ये क्लियर रहेगा कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सर हाँ बेटा। 300 डिग्री सेल्सियस और कॉपर का टेम्परेचर है क्या? उस टेम्परेचर पे आप रिएक्शन करोगे। अच्छा हाँ, ओके सर। तो कॉपर के साथ जब भी ये रिएक्शन होगा हमेशा एट 300 डिग्री सेल्सियस होगा, इसलिए कॉपर 300 बोलते हैं। आप किसी और टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं कर सकते। सर सिल्वर आयन स्ट्रॉन्ग एजेंट है कि माइल्ड एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बच्चा अलग होते हैं। जैसे सिल्वर, जरूरी नहीं कि सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हो।
मोस्टली जो मेटल्स होते हैं दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। आई बात समझ में? मेटल्स जो काम करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, बट सेलेक्टेड कंडीशंस में दे कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आल्सो। यस सर। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो गया, ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो रिडक्शन का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि तुम मेटल को एक ऐसा डिफाइंड कर लो, बट अगर इन जनरल तुम पूछो कि ज्यादातर ये लोग कौन सा काम करते हैं, तो ज्यादातर ये लोग रिडक्शन का काम करते हैं, बट इन सेलेक्टेड केसेस दे कैन आल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये जो कंफ्यूजन है कि सर फिर याद कैसे करेंगे, तो ज्यादातर तुम ये याद रख सकते हो कि जो डी ब्लॉक के मेटल है ना, उन्हीं में ये सब प्रॉब्लम आता है। ये डी ब्लॉक के मेटल ही ऐसे हैं जो ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो एस ब्लॉक के मेटल्स हैं वो जनरली तुमको रिड्यूस करते ही मिलेंगे। समझा? सारा दिक्कत ये डी ब्लॉक के मेटल्स के साथ है। जैसे अचानक से तुम देखोगे जिंक ने, शायद कल जो पहला रिएक्शन मैंने तुमको पढ़ाया था उसके अंदर देखो मैंने जिंक यूज किया था और ऑक्सीडाइज करके क्यूनॉन बनाया था कुछ, उसके अंदर जिंक ने भी रिडक्शन ही किया, सॉरी ऑक्सीडेशन ही किया था। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये लोग दोनों करते रहते हैं, इनके बारे में कुछ ऐसा डिफाइंड नहीं है। यस सर। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, सी अभी तुमको यहाँ पे थोड़ी चिढ़ आनी चालू होगी कि यार ये याद कैसे होगा। अभी आप हर बार बोल दे रहे हो कभी ये ऐसा कर रहा है कभी वो ऐसा कर रहा है, बट समवेयर आपकी लाइफ भी वैसी ही है। अगर आप किचन में जाओगे तो किचन में किसी एक चीज का कोई एक यूज नहीं है, एक चीज के आप 10 यूज करते ही हो, बराबर? क्या जरूरी है कि खाली नींबू को क्या खाली नींबू पानी बनाने में यूज करते हैं क्या अपन? नींबू के और 1760 यूजेस है ना, तुम चाहो तो उसका अचार बना लो। तो अब अगर मैं बोलूं अरे यार अब मैं कैसा याद करूं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप उस चीज के साथ फेमिलियर होते जाते हो आपको ये सारी चीजें खुद ही याद हो जाती हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एक्चुअल में शायद तुमको डाउट आ रहा होगा या जो ट्रबल आ रहा होगा वो ये है कि सर ये याद कैसे होगा फिर। तो ये याद हो जाएगा कैसे, जब तुम इसको थोड़ा थोड़ा करके अब इसके टेस्ट दोगे, थोड़ा रिवाइज करोगे, तो धीरे धीरे तुमको वो अपने आप ही याद होते जाएगा। अदरवाइज अगर तुम ये सोच रहे हो कि सर ये तो मतलब बहुत डिफिकल्ट है, तो हाँ डिफिकल्ट तो है, क्योंकि ये बिल्कुल किचन जैसा है। किचन में तुम जाओ एक चीज के 10 यूज है, तो वैसे यहाँ पे भी एक चीज के 10 यूज है, ठीक? और इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या कोई बता सकता है कि हल्दी कब यूज करे और कब ना यूज करे? इसका कोई फॉर्मूला है क्या? अब ये तो तुम्हारे ऊपर है, तुमने जिस चीज में देखा होगा मम्मी को यूज करते उस चीज में तुम बोलोगे कि हाँ इसमें यूज कर सकते हैं, जिसमें मम्मी नहीं यूज करती उसमें तुम बोलोगे नहीं यूज कर सकते हैं। इज देयर एनी फॉर्मूला कि नहीं ये फॉर्मूले के हिसाब से जाओ वगैरह वगैरह? तो सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको ट्रायल एंड एरर करके खेल के देखना पड़ता है क्या होगा क्या नहीं, ठीक? आपको हर बार ट्राई करना पड़ेगा। स्लोली स्लोली जब आप ट्राई करोगे तब आपको याद होते जाएगा अपने आप कि ये वाला यहाँ चलेगा, ये वाला यहाँ नहीं चलेगा। आ गई बात समझ में? तो अभी मैंने इतने सारे नाम लिख दिए, पीसीसी, CrO3, कॉपर 300, KMnO4, KT। अभी तुमको ये ज्यादा जंबड़ लगेगा, पर जब इसी चैप्टर को 2 से 3 बार रिवाइज कर लोगे तो ये तुमको रट जाएगा कि ये वाला तो स्ट्रॉन्ग है, वो वाला तो माइल्ड है, क्योंकि ये क्वेश्चन घूम घूम के 2-2, 3-3 चैप्टर्स में आएंगे। So all you have to do is keep your patience और जरा बस थोड़ा इन्वॉल्वमेंट के साथ पढ़ो। किचन में 50 चीजें रखी हैं, अगर वो मम्मी को याद हो गई तो जाहिर सी बात है तुमको कम से कम 50 तो हम लोग याद करवा ही देंगे। बट अगर तुम इन्वॉल्व रहे तो ये टेंशन तो है ऑर्गेनिक में कि एक केमिकल 10 जगह यूज होता है और अलग अलग एंगल से यूज होता है, तो बच्चों को ये डाउट आता है। पर उसका और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि आप स्लोली स्लोली उन केमिकल्स से फेमिलियर होते जाओ। जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपका ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर लेक्चर लेने से पहले हम लोग भी सारे केमिकल्स को रिवाइज करके जाते हैं, तो अगर कोई फॉर्मूला होता तो हम लोग खुद नहीं यूज कर लेते हैं, ठीक? अगर जिसके जिसके पास टेक्स्ट बुक होगी वो लोग प्रॉब्लम नंबर 11.8 खुद से कर सकते हो। ये उसने तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए दिया है बस। एक बार उसने बोला अल्कोहल को सोडियम के साथ ट्रीट करो और एक बार बोला पीसीसी के साथ ट्रीट करो। और अभी जस्ट मैंने तुमको बोला कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है? हाइड्रोजन निकालना, बराबर? तो देखो जब सोडियम वाले रिएक्शन में उसने हाइड्रोजन निकाल दिया है, बराबर? सोडियम के साथ में सोडियम अल्कोक्साइड बना है वहां पे और पीसीसी के साथ में एसिटाल्डिहाइड बना है वहां पे। सॉरी शायद मैंने उल्टा बोल दिया कि वो हाइड्रोजन निकाल, रिड्यूसिंग एजेंट का काम है हाइड्रोजन निकालना, रिड्यूसिंग एजेंट का काम है हाइड्रोजन ऐड करना, ऑक्सीजन निकालना, ठीक है?
तो वहां पे सोडियम भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे ही काम कर रहा है. सो करेक्ट दैट इंफॉर्मेशन. जिनके पास टेक्स्ट बुक है प्रॉब्लम नंबर 11.8 करके ऐसा कुछ दिया हुआ है. 2 बार तुमको इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है. एक बार बोला है सोडियम के साथ ट्रीट करो और एक बार इसी इथाइल अल्कोहल को बोला है पीसीसी के साथ ट्रीट करो. तो देखो उस क्वेश्चन में तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिएजेंट पहचानना है. अगर तुम रिएजेंट पहचान गए तो आंसर तुमको मिल जाएगा. जैसे अगर तुम पहचान गए कि Na क्या करता है, H को सब्स्टिट्यूट करता है. इसी Na के साथ तो अल्कोहल का हमने एसिडिक बिहेवियर प्रूफ किया था ना, याद आ रहा है? अल्कोहल नॉर्मली तो न्यूट्रल है, पर सोडियम के साथ में वो क्या है, एसिडिक है. क्यों सोडियम के साथ में वो एसिडिक है? क्योंकि सोडियम के साथ में वो अपना H एक्सचेंज कर लेता है. तो ये तो मैंने कल ही पढ़ाया था तुमको. ठीक, तो ये वाले रिएक्शन में क्या तुम अल्डिहाइड बनाओगे? नहीं, तुमको याद रहना चाहिए कि सर ने सोडियम के साथ जब अल्कोहल रिएक्ट करवाया था तो सर ने प्रूफ किया था कि सोडियम ही अल्कोहल का एसिडिक नेचर प्रूफ कर सकता है. कैसे? क्योंकि सोडियम अल्कोहल का हाइड्रोजन निकाल लेता है. तो जब सोडियम के साथ रिएक्शन करने जाओगे तो हाइड्रोजन निकालना, पर जब पीसीसी के साथ वो बोल रहा है तो तुमको याद आना चाहिए कि अरे पीसीसी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है? पहले अल्डिहाइड में और एंड में एसिड में. तो अब ये यहाँ पे क्या करेगा? अल्डिहाइड में कन्वर्ट करके एसिड तक लेकर जाएगा कि सिर्फ अल्डिहाइड के स्टेज पे रुक जाएगा? क्या करेगा? जाओ आगे एसिड में. आंसर इज नो. पीसीसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो रिएक्शन कहां पे रुक जाएगा? अल्डिहाइड स्टेज में. तो ये पूरा क्वेश्चन किसके ऊपर है? वेदर यू नो अबाउट दिस रिएजेंट और नॉट. हाँ या ना? क्योंकि देखो रिएक्टेंट दे देंगे तुमको वो लोग, रिएजेंट दे देंगे. अब तुमको ये पता होना चाहिए कि वो रिएजेंट इस रिएक्टेंट को किस चीज में कन्वर्ट कर सकता है. बात आ गई समझ में? ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं. तो जो प्रॉब्लम नंबर 11.8 है दैट इज अ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम. आप उसको एग्जाम और सीईटी एनईटी के लिए भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर सकते हो. उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, अब थोड़ा सा हम लोग फिनॉल की रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं. अल्कोहल्स के पढ़ लिए, नाउ लेट्स स्टार्ट विद फिनॉल. तो फिनॉल का जो सबसे पहला रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज हैलोजिनेशन. हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल. अब नाम से ही समझ गया कि करना क्या है. ठीक, हैलोजिनेशन करना है. तो ऑल यू नीड टू नो इज कि हैलोजिनेटिंग एजेंट कौन सा लेना है. बराबर. अब हैलोजिनेशन में देखो 2 है, बुक में वैसा नहीं दिया है, पर मैं जैसा पढ़ा रहा हूं तुम उस स्टाइल में लिखना. पहला लिखो ब्रोमीन वाटर. जैसा मैं पहले समझ लो फिर एक साथ में लिख लेना. तो ब्रोमीन वाटर है पहला. ब्रोमीन वाटर में तुम फिनॉल लोगे और फिनॉल को ट्रीट करोगे 3Br2 के साथ, हैविंग वाटर एज अ सॉल्वेंट. जब तुम ऐसा करोगे तो देखो 3Br2 का मतलब क्या होता है? 6Br ना. 3Br2 में 6Br आएंगे, राइट. और ये जो फिनॉल है, ये फिनॉल का जो बेंजीन रिंग है, इसके हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है, हाँ या ना? इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, ये सबके पास एक एक हाइड्रोजन है. ठीक, तो ये जो 6Br है तुम्हारे पास, जो 6 ब्रोमीन के एटम्स है, उसमें से सेकेंड, फिफ्थ और सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ पोजीशन पे तुम ब्रोमीन लगाने वाले हो. देखो जरा नोटिस करो कहाँ पे मैं क्या अटैच कर रहा हूँ. देखो एक ब्रोमीन मैंने यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे जब मैं ब्रोमीन लगाऊंगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा भी ना, क्योंकि पहले ये ब्रोमीन की जगह यहाँ पे हाइड्रोजन था. एक ब्रोमीन मैंने यहाँ पे लगाया, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकला, और एक ब्रोमीन मैंने यहाँ पे लगाया तो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकला. तो इसमें से कितने हाइड्रोजन निकले? 3. और यहाँ पे टोटल ब्रोमीन कितने थे? 6. यूज कितने किए मैंने? 3. तो 3 ब्रोमीन बाकी है और 3 इसके अंदर से हाइड्रोजन निकला बेंजीन में से.
वो लोग आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे, 3HBr। समझा सबको ये रिएक्शन? ठीक, तो ये रिएक्शन हुआ किसका, ब्रोमीन वाटर का। अब ब्रोमीन वाटर के बाद में इसी का जो सेकंड है वो है ब्रोमीन लिक्विड। ठीक, अब ब्रोमीन लिक्विड वाला रिएक्शन देखो कैसे करना है। ये डिफरेंस ध्यान से नोटिस करके जाना कि अगर वाटर बोला तो क्या करना है और लिक्विड बोला तो क्या करना है। जब लिक्विड वो बोलेगा तो सबसे पहले नोटिस करो कि मैंने 3Br2 नहीं लिया, सिंगल Br2 लिया। आई बात समझ में? मतलब अब मेरे पास सिर्फ 2 ही Br है, बराबर। तो अब जो है ना, ये फिनॉल बुक में एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 2 फिनॉल लेना है तुमको, तो वो 2 ऐड कर लेना टेक्स्ट बुक में। तो जब तुम ब्रोमीन लिक्विड वाला रिएक्शन करोगे तो तुमको एक नहीं 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, या तुम ऐसे बोल सकते हो कि मिक्सचर ऑफ फिनॉल मिलेगा। एक फिनॉल ऐसा मिलेगा जिसके अंदर ब्रोमीन, एक फिनॉल के अंदर ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा और दूसरे वाले में पैरा पोजीशन पे जाएगा। अब जरा सोचो, पहले वाले से एक हाइड्रोजन निकला, दूसरे वाले से एक हाइड्रोजन निकला। अच्छा, यहाँ पे भी ये Br2 भी 2Br2 लेना पड़ेगा तुमको। बुक में यहाँ पे भी 2 नहीं लिखा है, तो तुम जरा यहाँ पे 2 लिख दो। बुक का रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ओके, तो 2Br2 अगर लिया मैंने तो यहाँ पे 4Br हो जाएंगे ना। अब 4 में से 2 Br तो मैंने फेनॉल को अटैच कर दिया, 2 ब्रोमीन बाकी है और 2 यहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, राइट। तो 2 हाइड्रोजन निकले और 2 ब्रोमीन बाकी है, सब आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे, ट्वाइस ऑफ HBr बन जाएंगे। सही है। तो इस बार क्या देखा तुमने, जब ब्रोमीन लिक्विड लिया, सॉरी ब्रोमीन वाटर लिया था मैंने, तो एक सिंगल प्रोडक्ट बना। सिंगल प्रोडक्ट का नाम क्या था, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। 2,4,6 3 बार है इसलिए ट्राई ब्रोमोफेनॉल, बराबर। लेकिन इस बार क्या मिला, इस बार 2 फेनॉल मिले, एक ऑर्थोब्रोमोफेनॉल, दूसरा पैराब्रोमोफेनॉल। मतलब एक इस बार मेरे को क्या मिला है, मिक्सचर मिला है, राइट। अब मेरे कुछ सवाल है, ध्यान से सवाल सुनो। जो अब बोलने जा रहा हूं वही तुम्हारे एग्जाम का मेन पॉइंट है। पहला कि ऑर्थोब्रोमोफेनॉल और पैराब्रोमोफेनॉल में से जो पैराब्रोमोफेनॉल है दैट इज अ मेजर कंपोनेंट एंड दिस इज माइनर। तो सबसे पहला सवाल कि ऐसा क्यों, ये वाला मेजर और वो वाला माइनर क्यों है। मिला किसी के पास आंसर? है आंसर? नो सर। बहुत सिंपल है। अगर तुम में से थोड़ा सा भी कोई दिमाग लगाए तो तुमने OH पे भी हमेशा माइनस चार्ज देखा है और Br पे भी हमेशा माइनस चार्ज देखा है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों कौन है, दोनों न्यूक्लियोफाइल्स हैं। तो ये दोनों न्यूक्लियोफाइल जितना नजदीक रहेंगे उतना ज्यादा रिपेल करेंगे। तो यहाँ देखो ये दोनों बहुत ज्यादा नजदीक है कि नहीं, सो दे विल रिपेल। और यहाँ पे देखो ये दोनों अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे है कि नहीं पैरा में, तो उनके अंदर रिपल्शन कम होता है। और सिंस रिपल्शन कम होता है इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये ज्यादा अमाउंट में भी बनता है। मिल गया आंसर? OH and bromine both are nucleophiles, both are electron rich species। दोनों इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं तो दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे या नहीं, और अगर दोनों के इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करेंगे तो इनका नजदीक होना इनको स्टेबिलिटी देगा क्या, नहीं देगा। तो इसीलिए पहला वाला अनस्टेबल है, दूसरा वाला स्टेबल है। समझ में आई बात? सर मेटा पे क्यों अटैच करते हैं?
इसके लिए आपको पढ़ना है कि कौन सा वाला ग्रुप कौन से डायरेक्शन पे आता है। ये मैं 11th में पढ़ा चुका हूँ कि सर्टेन ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, सर्टेन ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, उसका कारण है कि जब OH फेनॉल में लगता है, बेंजीन रिंग में जब OH लगता है, तो आप नोटिस करना जाके कि OH के अंदर ऑक्सीजन का जब, देखो इसका आंसर ऐसे आता है। ये पूरा भाषण में 11th में दे चुका हूँ, एक बार शॉर्टकट में रिपीट कर दे रहा हूँ। सपोज दिस इज अ बेंजीन रिंग, यहाँ पे तुमने ये ऑक्सीजन लगा दिया, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और यहाँ पे बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो जब ये ऑक्सीजन अपना डबल बॉन्ड अंदर लाएगा रिंग में रेजोनेंस के लिए, तो रेजोनेंस के टाइम पे कहाँ पे जरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी, जरा काउंट करो। यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर यूज कर लिया नीचे डबल बॉन्ड बनाने के लिए, पर अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनाना तो अब ये वाला टूटेगा ना, दिस हैज टू ब्रेक, क्योंकि अदरवाइज ये कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, ये वाले के ऊपर भी इसने डबल बॉन्ड बना लिया, अगर बाजू में से भी डबल बॉन्ड ये रखेगा तो इसके तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे ना। तो ये यहाँ वाला बॉन्ड जब तोड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट होंगे, इसके ऊपर ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कि नहीं, बराबर। फिर ये क्या करेगा, ये भी ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे यूज करेगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, पर अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना है तो फिर दिस वन हैज टू ब्रेक, बराबर। तो अब ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास नहीं रखना चाहता, तो वो क्या बोलता है, नीचे वाले को बोलता है तू डबल बॉन्ड बना ले। अब नीचे वाला डबल बॉन्ड इसके साथ तो बना लेता है, पर वो भाई साहब ये भूल चुका है कि वो ऑलरेडी बाजू वाले के साथ डबल बॉन्ड में है, ये यहाँ वाले के साथ तो वो ऑलरेडी डबल बॉन्ड में है ना। तो अब अगर ये कार्बन ऊपर वाले के साथ भी डबल बॉन्ड बनाएगा, नीचे वाले के साथ भी, तो उसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन भी तो है उसके पास, बराबर। तो अगर ये वाले के साथ उसको डबल बॉन्ड बनाना है तो यहाँ वाला डबल बॉन्ड अब उसको तोड़ना पड़ेगा। कौन सा वाला, ये वाला। अब ये वाला डबल बॉन्ड अगर टूटा तो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, बराबर। अब ये भी वही दिमाग लगाएगा, ये बोलेगा इधर वाले को, इसको अप्रोच करेगा कि भाई ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ गया, प्लीज बॉन्ड बनाने में यूज कर। पर अब ये भाई भूल चुका है कि ये तो ऑलरेडी ऊपर से एक डबल बॉन्ड बना के बैठा है, बराबर। इसका भी तो पहले से एक डबल बॉन्ड है ना, तो अगर यहाँ वाला ये डबल बॉन्ड बनने जाएगा तो ये कार्बन का ऊपर से ऑलरेडी है और ये नया भी बनाने जा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ये प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ वाले कार्बन ने क्या जुगाड़ लगाया, इसके साथ डबल बॉन्ड बना लिया, पर ये भाई साहब जो यहाँ पे बनाकर बैठे थे ना, अब उसको ये वाला तो तोड़ना पड़ेगा। तो जब ये वाला तोड़ेगा डबल बॉन्ड, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, इसके पास जाएंगे ना। यहाँ से टूटेंगे तो इसके पास ट्रांसफर होंगे, क्योंकि इसने तो नीचे बॉन्ड बना लिया है, तो ये ऊपर वाला तोड़ लेता। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास आया, इसके पास। अब ये भी वही करेगा, ये बोलेगा आगे वाले को कि भाई तू मेरे साथ डबल बॉन्ड बना ले। अब अगर आगे वाले को ये इलेक्ट्रॉन, अब ये चाहेगा कि यहाँ पे यूज हो जाए डबल बॉन्ड बनाने के लिए, पर ये वाला ऑलरेडी ऊपर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना के फंसा हुआ है। तो अब अगर सबकी काउंटिंग करो, इसका बॉन्ड बन गया, इसने नया बना लिया, अब ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, यहाँ पे यूज करना चाहता है, पर अगर ये ऐसा बॉन्ड बनाता है तो इससे इसका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका ये वाला इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, बराबर। पर ये भाई साहब जो ऊपर से डबल बॉन्ड बनाकर बैठे ऑक्सीजन के साथ, ये क्या करेंगे, नाउ व्हाट विल हैपन। अब ये कार्बन जो है, ये कार्बन अगर नीचे डबल बॉन्ड बना रहा है तो ये ऊपर के ऑक्सीजन के साथ का जो डबल बॉन्ड था वो तो वो तोड़ेगा ना, वरना उसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो जब वो यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन वापस से ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो देखो वहीं पहुंच गए कि नहीं हम लोग, जहां से शुरू किया था। ठीक, अब ये पूरा भाषण देख के मेरे को आंसर दो कि जो बच्चे ने सवाल पूछा था उसका आंसर कैसे निकलेगा इससे। ये पूरे एक्सप्लेनेशन में ऐसा मैंने क्या बताया है कि इनको इनका आंसर मिल जाए। ऑर्थो पैरा पोस्ट में ही है, मतलब हर बार तुम देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है वो हर बार कहाँ आ रही है,
ऑर्थो या पैरा पे ही आ रही है, और आपने यही पूछा था ना मेटा पे क्यों नहीं। तो देखो जब OH ग्रुप बेंजीन में अटैच होता है तो OH ग्रुप बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो ऑर्थो पे क्रिएट कर पाता है या तो मेटा पे, और कहीं क्रिएट कर पाता है क्या? ऑर्थो और पैरा से समझा? हाँ सर। हाँ सर। ओके तो सबको ये आंसर मिल गया। चलो वो जो तुमने पूछा था वो तो आंसर दे दिया मैंने। मेजर माइनर का क्वेश्चन मैंने खुद ही पूछ लिया था कि मेजर माइनर में से मेजर क्यों है, क्योंकि उसके अंदर OH और ब्रोमीन एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। ठीक है, अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पे है तो उनके बीच में कम रिपल्शन होगा, कम रिपल्शन होगा तो वो लोग स्टेबल रहेंगे, इसीलिए वो ज्यादा अमाउंट में फॉर्म होता है वो। दूसरा, जरा दोनों का टाइटल रियलाइज करो। एक के टाइटल में मैंने लिखा है ब्रोमीन लिक्विड और दूसरे के टाइटल में मैंने लिखा ब्रोमीन वाटर, तो दोनों सेम नहीं हो गए क्या? क्या आंसर है इसका? देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर वाटर बोला मैंने तो वाटर मतलब इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट की कैटेगरी में अकेले वाटर ही आता है। ठीक है, पर अगर मैं ब्रोमीन लिक्विड बोलूं तो यहाँ ये जो लिक्विड वर्ड है, इस वर्ड का मतलब है कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तुम यूज कर सकते हो, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे यहाँ पे देखो मैंने कार्बन डाइसल्फाइड यूज किया है, CH2 यूज किया है मैंने, समझा? तो यहाँ पे तुम CCl4 यूज कर सकते हो, बेंजीन यूज कर सकते हो, ईथर, अल्कोहल, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो तुम्हारे रिएक्शन के लिए सुटेबल हो। तो लिक्विड बोलने का मतलब होता है यू हैव चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। विच टाइप ऑफ सॉल्वेंट? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। पर वाटर बोलने का मतलब होता है सिवाय वाटर के तुम कुछ और नहीं सेंड कर सकते हैं, समझा? यस सर। तो ये याद रहेगा तुमको क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन है। देखो दोनों में मैंने हैलोजिनेशन किया है, हैलोजेंस ही ऐड किए हैं मैंने, पर एक के अंदर जब मैंने ब्रोमीन वाटर के साथ हैलोजिनेशन किया तो सिंगल फिनॉल में 3 बार ब्रोमीन ऐड हुआ, लेकिन दूसरे के साथ जब मैंने ब्रोमीन लिक्विड का रिएक्शन किया तो देखो मिक्सचर ऑफ फिनॉल फॉर्म हुआ है। फर्क दिख रहा है? मिक्सचर ऑफ फिनॉल में एक ऑर्थोफिनॉल और एक पैराफिनॉल। ठीक है, ये रिएक्शन का अगर स्टाइल तुमने याद कर लिया तो जो नेक्स्ट रिएक्शंस है वो भी इसी के जैसे है। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। अभी हैलोजिनेशन किया ना, नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। अब देखो हैलोजिनेशन में मैंने जो 2 डिवीजन किए थे वो दोनों डिवीजन कौन से बेसिस पे किए थे कि जो ब्रोमीन तुम यूज कर रहे हो वो ब्रोमीन तुम लिक्विड में यूज कर रहे हो या वाटर में यूज कर रहे हो, राइट? अब नाइट्रेशन में मेरा जो 2 डिवीजन है वो देखो कौन से स्टाइल में हुआ है। सो नाउ आई एम गोइंग टू डू नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल।
रिएक्शन सर ऊपर हुआ नहीं वाले लिख के के। जैसे। अच्छा तो बोलोगे कब, लिखो। सर ब्रोमीन लिक्विड में कौन सा कैटेलिस्ट लिए? हुआ सर, थैंक यू। ठीक है, ये वाला रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर जरा एक बार के लिए रट। ये रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर एक बार अच्छे से रट लो, ये बहुत बार तुमको तकलीफ देने वाला है। सर ब्रोमीन लेट्स गो। कौन सा कैटेलिस्ट यूज हुआ है? ब्रोमीन लिक्विड में कैटलिस्ट नहीं यूज हुआ है बच्चा, एज अ सॉल्वेंट हमने CS2 यूज किया, एज अ सॉल्वेंट। ऑर्गेन्स सर वन। एज अ सॉल्वेंट यूज करना और एज अ कैटलिस्ट यूज करने में फर्क होता है। कैटलिस्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, सॉल्वेंट का काम है कि बस गिवन रिएजेंट को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले। समझा? यस सर। अब देखो मैं नाइट्रेशन करने जा रहा हूँ, नाइट्रेशन में भी सेम लॉजिक यूज होगा। ठीक, सेम लॉजिक पे भी तुम नाइट्रेशन देखो।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। हाँ, अभी ये देखो, ये रिएक्शन को भी नोट करो। ये रिएक्शंस में दो टाइप कैसे आएंगे, एक होगा डाइल्यूट वाला और एक होगा कॉन्सेंट्रेटेड वाला। ठीक है, सर 2 फेनॉल चाहिए ना इधर। यहाँ पे 2 फेनॉल लेंगे हम लोग और यहाँ पे ये भी 2 कर देंगे और साथ में यहाँ पे 2H2O निकलेगा, क्योंकि यहाँ का ये जो OH है यहाँ के H के साथ, एक बार यहाँ वाले के H के साथ और एक बार यहाँ वाले के H के साथ 2 बार वाटर बना लेगा, राइट। अब जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 तुम यूज करोगे तब आप नोटिस करोगे कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 वाला जो रिएक्शन है वो ब्रोमीन वाटर का जैसे रिएक्शन हुआ था ना, ये बिल्कुल वैसा होगा। ब्रोमीन वाटर वाले रिएक्शन में क्या हुआ था, मिक्सचर नहीं बना था, एक के ही अंदर 246 पोजीशन पे वो ऐड हो गया था। ठीक, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2, अब नोटिस करो कि जो डाइल्यूट HNO3 वाला रिएक्शन था वो बिल्कुल किसकी तरह है, ब्रोमीन लिक्विड वाले की तरह। ब्रोमीन लिक्विड में भी देखो दोनों जगह पे क्या बना, दोनों जगह पे मिक्सचर बना था, बराबर। इन वाटर में भी क्या बना, इन वाटर में सिंगल बना था, राइट। यहाँ पे भी देखो सेम बना है, डाइल्यूट HNO3 में मिक्सचर बना है और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में 2,4, मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ब्रोमीन वाटर और डाइल्यूट HNO3, नहीं ब्रोमीन वाटर में नहीं, सॉरी, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 वाला रिएक्शन ब्रोमीन लिक्विड वाला और डाइल्यूट HNO3 वाला। ये दोनों रिएक्शन सेम टाइप के हैं और ये दोनों रिएक्शन भी सेम टाइप के हैं, राइट। ब्रोमीन वाटर और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दोनों का सेम है और ब्रोमीन लिक्विड और डाइल्यूट HNO3 दोनों का सेम है। नोटिस करो ऊपर जाके देखो, डाइल्यूट HNO3 में मिक्सचर बना
और ब्रोमीन लिक्विड में भी मिक्सचर बना, ठीक। और वैसे ब्रोमीन वाटर में सिंगल आया और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में भी सिंगल आया, राइट। तो ये रिएक्शंस को अगर ऐसा टाइप वाइज याद करोगे तो ये याद रह जाएगा। आगे बात समझ में? ये दोनों में कौन से टाइप का बनेगा? 2,4,6 टाइप का, ठीक है। 2,4,6 वाला सिंगल प्रोडक्ट, याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं। और इसके अंदर मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा, बराबर। तो एक में मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा बनेगा और एक में सिंगल प्रोडक्ट बनेगा 2,4,6 वाला, राइट। अब यहाँ पे ये वाली चीज भी मैं 11th से पढ़ा रहा हूँ, अगर किसी को याद होगा तो याद होगा। ये दोनों को एक साथ में यहाँ पे जो HNO3 यूज हो रहा है दैट इज इन कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 plus H2SO4 is called as nitrating mixture। 11th में भी पढ़ा है मैंने। तो ये दोनों को साथ में नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं अगर दोनों कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में हो तो। सो ये एक लाइन जरा याद रखना, नोट कर लो इसको। सर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्वेंट है या कैटलिस्ट है? सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बेटा, तो वो कैटलिस्ट ही है। एज ए सॉल्वेंट वर्क नहीं करता हूँ? नहीं, यहाँ पे उसका काम सॉल्वेंट करनी है। हाँ सर। हो गया सारा रिएक्शन? यस सर। चलो आज का सब जरा जितना पढ़ा एक बार देख लो ऊपर से, कहाँ से स्टार्ट किया था? यहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट किया था ना लुकास रिएजेंट वाले से। रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। तो पहले तो हाइड्रोजन हैलाइड में लुकास वाला पढ़ाया तुमको, इसमें ये हमने मेन चीज सीखी कि टर्शरी वाला इंस्टेंटली दे देता है टर्बिडिटी, सेकेंडरी 5 मिनट के बाद, और प्राइमरी तो आफ्टर हीटिंग। ये ऐसा भी क्यों करता है ये भी तुमको मैं हैलोजन डेरिवेटिव्स में बताऊंगा। ये लाइन याद दिलाना मेरे को, सर ये आप इसका पूरा रीजन बताने वाले थे। फिर इसके बाद में PCl5 का रिएक्शन है और एक सेट से फ्लूले करके जो हैलोजन डेरिवेटिव्स नहीं है, तो वो तीनों रिएक्शन तो हम लोग वहीं पढ़ने वाले हैं। लुकास रिएजेंट वाले रिएक्शन को ग्रूव्स रिएक्शन बोलते हैं वगैरह वगैरह। प्लस ये जो गोल्डन रूल था, अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड व्हिच ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एसिड, और इसका रिवर्स भी ट्रू है। अभी तो हम लोग फॉरवर्ड वाले को ही पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम लोग इसको रिवर्स भी पढ़ेंगे। तो इस हिसाब से ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का मैंने तुमको बताया कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या कर सकता है, जिसको सिंपल में तुम इस चार्ट से अच्छे से याद रख सकते हो, राइट। ये चार्ट के अंदर तुमको इतना क्लियर रहेगा कि कितने टाइप के रिएक्शंस हो सकते हैं और कौन सा वाला रिएजेंट कहाँ तक लेकर जाएगा वो भी। फिर इसके बाद में ये क्वेश्चन है सोडियम के साथ ये क्या करेगा और PCC के साथ ये क्या करेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस। और लास्ट में ये ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन लिक्विड और डाइल्यूट HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, जिसमें ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का रिएक्शन 2,4,6 वाला सिंगल प्रोडक्ट देगा, और ब्रोमीन लिक्विड का रिएक्शन और डाइल्यूट HNO3 का रिएक्शन ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर देगा, राइट। ये सब पढ़ा हमने। थोड़ा सा अब चैप्टर के अंदर अब बकवास कम है, कोर केमिस्ट्री ज्यादा है, तो जरा डिफिकल्ट लगेगा, बट जैसे जैसे रिवाइज करते जाओगे, जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, डिफिकल्टी लेवल अपने आप कम होता जाएगा,
ठीक है, तो रिवाइज जरा ध्यान से कर लेना। चलो जल्दी बंदर वाला मुंह देकर स्माइल करो फटाफट। अगले लेक्चर तक जिंदा रहना, कोरोना को अपना मुंह दिखाकर हरा देना। ठीक है, चलो टेक केयर बेटा, बाय बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू। Bye, sir. Take care. बाय बेटा, बाय। Bye, sir. Bye, sir.